नमस्कार। आज की वीडियो हम बात करेंगे प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, ये फ़ोन में इसके क्या भूमिका है, एक सिस्टम में क्या भूमिका है, हमारे लाइफ में क्या भूमिका है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर। नाम तो सुने होंगे। ठीक, एक कंप्यूटर के माध्यम से आपको बताएंगे कि प्रोसेसर होता क्या है। ठीक ठीक है, हमारे पास ये एक मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर है। ठीक, मॉनिटर बोले तो एक कंप्यूटर का भाग है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सीपीयू का, जिसका पूरा नाम क्या है? सीपीयू। ठीक है, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, ठीक है, क्या है ये? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे समझ में? अगर इस पूरे सिस्टम को कैसे काम करता है, सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, आउटपुट इनपुट, अगर इसके बारे में पूरी नॉलेज चाहिए तब एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं, उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझिए। ठीक, ये प्रोसेस करता क्या है। ठीक है, अगर मान के चलिए, फिर उसके बाद हम कुछ कीबोर्ड ले लेते हैं एक। ठीक है, और एक माउस हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, बात को समझिएगा। हमने यहाँ से इनको डेटा दिया। ठीक, डेटा देने के बाद ये क्या किया? प्रोसेस किया। प्रोसेस क्या होता है? किसी चीज़ पे कार्य करना, मतलब किसी भी व्यक्तिगत किस चीज़ पे कार्य करना। ठीक है, उस पर कार्य करना। जैसे मान के चलिए, अगर इससे आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक और चीज़ बता दें आपको। जैसे कि मान के चलिए, घर में कोई आपका कोई बड़ा चाहे बुजुर्ग कोई भी व्यक्ति हैं, ठीक है, और आपको बोले कि काम करे कि बाबू कि आप जाइए थोड़ा और कहीं से कुछ सामान लेकर आइए। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपको उनकी बातों को सुना ध्यान से, और सुनने के बाद आपने क्या किया? अपना कार्य आरंभ किया, गए और सामान उनको ला करके दे दिए। तो आप देखिए, पहला बात, वो जो कोई भी है आपको मतलब आदेश दिए, निर्देश देने के बाद आप क्या किया? आप सुने बात को, उनके बात को ध्यान से सुने, और सुनने के बाद उनके काम को किए। तो कैसे किए? यहाँ से चले और यहाँ आए, और आने के बाद आप क्या किए? जो भी वर्क है उनसे सामान वगैरह लिए, मान लीजिए दुकान से सामान ले लिया, और लेने के बाद फिर लाकर दे दिए। तो आप यहाँ से सुनने के बाद देखिए, ये बात जो सुने, ये सुनने के बाद आप डेटा मतलब दे रहे हैं। ठीक, प्रोसेस के लिए दे रहे हैं, किसके प्रति? डेटा के प्रोसेस के लिए दे रहा है। देने के बाद ये व्यक्ति क्या कर रहा है? यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चलने के बाद जितने दूर इसके चलने में लग रहा है, आने में और जाने में और सामान लेने में लग रहा है, ये सब प्रोसेस में आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट आती है इसकी। जब रिजल्ट आती है तो रिजल्ट किसको मिलता है? जो डेटा दिया रहता है। आगे समझ में? जो डेटा क्या होता है? दिया रहता है। रिजल्ट का सभी लोग नाम सुने होंगे। कि अगर एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मान के चलिए कि आप लोग क्या करते हैं? 9th में एडमिशन कराते हैं। 9th में एडमिशन जैसे कराते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के बाद आपके हाई स्कूल जब प्रवेश करते हैं, तो उसके मतलब पूरे साल पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं? एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद एक रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। जो जैसे रिजल्ट आएगा वैसे हम क्या करेंगे? 11वीं में चाहे 12वीं में हम एडमिशन ले सकेंगे। आगे समझ में? तो ये सब प्रोसेस होता है, ये रिजल्ट होता है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे, देखिए ये सब चीज़ हो गया। तो ये मतलब प्रोसेस, तो ये डेटा को कैसे करता है? इस तरफ का प्रोसेस कर लेते हैं। आगे समझ में? अब देखिए, इसका भी जो लॉजिकल होता है, इसके प्रोसेसर के जो भाग होते हैं दो होते हैं। कितने होते हैं? प्रोसेसर के दो होते हैं। पहला क्या होता है? सीयू, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? एएलयू। ठीक है, सीयू एलयू पहले के वीडियो में हम पूरे अच्छे से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, सीयू का क्या फुल फॉर्म है? कंट्रोल यूनिट, और एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे समझ में? इस दोनों का अलग अलग अपना अपना काम होता है। ये एक प्रकार का प्रोसेसर होता है। ठीक है, जब आप एएलयू में जब जाएंगे तो इसमें भी दो प्रकार के आ जाते हैं। जैसे मान के चलिए एयू हो जाता है, ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपका एयू के बाद एलयू हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में? जिसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। ठीक, इसकी बात अब छोड़िए, अब प्रोसेस को समझते क्या है, ये प्रोसेस करता क्या है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी गणना की, ठीक, ये कैसे मतलब इसकी स्पीड को कैसे नापा जाता है, तो ये गीगावाट में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? गीगावाट। ठीक है, किस में नापा जाता है? गीगावाट। ठीक है, ठीक। इसकी मात्रक बोले अगर हम तो देखिए गीगावाट का GHz ये होता है। जैसे कि अगर मान के चलिए हम बात करते हैं, जैसे एक पानी को, दूध को, ठीक है, हम लीटर में नापते हैं, किसी ठोस चीज़ को किलो में नापते हैं। जैसे मान के आलू प्याज चाहे किसी प्रकार का चीज़ हो गया, उसे किलो में नापते हैं। ठीक है, जैसे आपकी दूरी को हम सेंटीमीटर या किलोमीटर में नापते हैं, ऐसे ही हम प्रोसेसर के इस चीज़ को हम किस में नापते हैं, इसकी स्पीड को किस में नापते हैं? गीगावाट में नापते हैं। ठीक है, आगे समझ में। इसके हम बात बोले तो इसके भी कोर होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? कोर होते हैं। अगर प्रोसेसर के प्रकार बोले तो डुअल कोर, चाहे हेक्टा कोर, तमाम तरह की चीज़ें कोर आ जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की चीज़ें, मतलब कितने कंपनी कौन कौन से बनाते हैं, कैसे कैसे आते हैं, तो इंटेल आ गया, AMD आ गया। ठीक है, जैसे मान के चलिए इंटेल आ गया, उसके बाद AMD आ गया। ठीक है, ये सब इंटेल और AMD ये जो चीज़ें हैं ये मशहूर कंपनी है, मतलब ज़्यादातर यही सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, ये सब प्रोसेसर हैं सब। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी चीज़ें, जैसे मान के चलिए कोर की बात करते हैं, कोर की, जैसे मान के चलिए कोर i3। ठीक है, कोर i3 हो गया, i3 हो गया आपका। ठीक है, और उसके बाद बोलते हैं i7 हो गया। ठीक, i7 हो गया, i5 हो गया, मतलब तमाम तरह के इसमें आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसके प्रयोग बताते हैं, मतलब प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अगर इसके प्रयोग हम बताएं तो मतलब छोटे बड़े प्रोसेसिंग में देखिए, प्रोसेसिंग जितना मतलब आपका तगड़ा रहेगा उतना बड़ा काम करेगा। ठीक है, जैसे गेमिंग हो गया, गेमिंग में ज़्यादा लोग यूज करते हैं। उसके बाद ग्राफिक्स हो गया, ये सब चीज़ें बनाने के लिए, मतलब ग्राफिक्स डिजाइनिंग चाहे वेबसाइट डिजाइनिंग, ये सब आपके टोटल आपके कोर पे मतलब वो ध्यान देते हैं, कोर i3 पे ध्यान देते हैं। आगे समझ में, ये सब चीज़ें प्रोसेसिंग, मतलब इस प्रकार का प्रोसेसिंग काम करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप प्रोसेसर को पूरा अच्छी तरह समझे। किसी प्रकार को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।